सरकार बनी थी, यानी कि बीजेपी की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बनी थी। और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त, सीधे पहले यह सुनते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे डेटा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा की है, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। एक चीज पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता तो बड़ी खबर आप जानी गए, कांग्रेस ने फैसला पलट लिया है एग्जिट पोल को लेकर, लेकिन इस वक्त हम मैजिक वॉल पर खड़े हैं और मैजिक वॉल क्या बता रही है? मैजिक वॉल बीते 10 सालों का आंकड़ा बता रही है। 2014 और 2019 में क्या परिस्थिति थी, देश ने क्या जनादेश दिया था, वो जानना बहुत जरूरी है। और मैजिक वॉल पर खड़े हैं और यह है हिंदुस्तान का नक्शा आपके सामने। देखिए धीरे 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 ऊपर आता हुआ यह नक्शा 2014 की यह तस्वीर आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए और इसके बाद यह आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए कि देश ने क्या जनादेश दिया था 2014 में। पूरे हिंदुस्तान का नक्शा कुछ इस कदर निकलकर सामने आया था, जिसमें बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी और कांग्रेस के खाते में मात्र 44 सीटें आई थी। एडीएम के 37 सीटों पर थी, टीएमसी ने 34 सीटें जीती थी, बीजेडी 20 सीटों पर रही थी। यह पिछला 10 साल पहले का आंकड़ा आप याद कर लीजिए। याद इसलिए कर लीजिए क्योंकि 2019 और उसके बाद 2024 की तस्वीर भी तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाने वाली है। तो ये आपको अंतर जो है वो नजर आने वाला है। इससे आप समझ पाएंगे कि देश का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है, क्या कुछ तस्वीर है।
सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि अलायंस में क्या तस्वीर थी। तो अलायंस जो था 2014 में एनडीए 369 41.11% वोट पड़ा था। यह बहुत जरूरी है जानना। यूपीए मात्र 66 सीटें रह गई थी और 26.60% यूपीए को वोट मिला था। यह तस्वीर जो है 2014 के लोकसभा की तस्वीर है और अन्य के खाते में 108 सीटें गई थी और 32.29% वोट पड़ा था। अब बात करते हैं दूसरे साल की यानी कि 2019 की तस्वीर की। तो 2019 की तस्वीर देखिए कितनी बदल गई 2019 की तस्वीर और आंकड़े भी बदल गए। देख सकते हैं आप एनडीए की सीटें जो है 350 46.86% वोट मिला था। यूपीए की बात करें 129 सीटें 34.47% वोट मिला था, यानी कि पिछले बार से 2014 के मुकाबले 2019 में यह बढ़ गया था। लेकिन पार्टी वाइज क्या तस्वीर थी, पार्टियों ने कैसा प्रदर्शन किया था, कांग्रेस का प्रदर्शन क्या था, बीजेपी का प्रदर्शन क्या था, दिखाते हैं आपको कि बीजेपी और कांग्रेस का प्रदर्शन इसमें क्या तस्वीर थी। तो देखिए नक्शा वही है लेकिन पार्टियां आ गई और पार्टियों में देखिए बीजेपी 303 सीटें, पिछली बार का यह आंकड़ा है। कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, 37.41% वोट। यह बहुत जरूरी है जानना। इसको देख लीजिए 2019 की तस्वीर और इसको याद कर लीजिए, यह पिछला वोट प्रतिशत था। तो बिल्कुल जिस तरह से पुनीत डिस्क्राइब कर रहे थे बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा। और उसकी एक वजह भी है, इतिहास आपको जान लेना जरूरी है, उसी के हिसाब से जब भविष्य आपने जो तय किया है वो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। यही वजह है कि पूरे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ पुनीत आपको समझा रहे थे कि 2019-2014 आपने किसे जनादेश दिया था। बिल्कुल, और 24 को लेकर जो अनुमान सामने आएगा एग्जिट पोल में ललित, वो थोड़ी देर में सामने होगा। लेकिन उससे पहले यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी और रोल बैक कर लिया गया है। यहां पर वो रोल बैक किया जाना, मुझे मतलब आपको अगर याद हो कुछ समय पहले इन्होंने तय किया था कि हम नहीं जाएंगे, हम कहीं डिबेट में नहीं जाएंगे, हम शामिल नहीं होंगे, तब लोगों ने खाली कुर्सियों से फजीयत करवा दी। जाइए जवाब रखिए, यही तो डेमोक्रेसी है। खैर ये कांग्रेस का फैसला हुआ और अब उनसे भी हमारी बातचीत होगी, वो भी जुड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। और आंकड़ों की हम बात कर रहे थे यहां पर जिस तरीके से कांग्रेस ने फैसला बदला है, लेकिन एग्जिट पोल की तस्वीर सामने कैसे आएगी, परसेंटेज 2014-19 में क्या रहा था, अब उन पर नजर डालने का वक्त है। तो जरा हिस्ट्री की बात कर ली जाए। मध्य प्रदेश में मतदान कितना हुआ वो जान लीजिए। 2024 में आंकड़ा गया 66.87% और 2019 में आंकड़ा 71.2% था। गर्मी का फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, ये दो बड़ी चीजें इन सबके बीच रही हैं। शादियां भी ललित, पहले दो फेज में शादियों के साए बहुत थे, जो मैंने देखा कि वहां पर इसलिए कहा गया कि बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंच पाए पोलिंग के लिए। तो ये दरअसल वोटिंग परसेंटेज की बात हमने इस वजह से भी कर ली कि इससे ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा कि आपने जो अपना जनादेश लॉक कर दिया है, आपने जो चीजें बता दी हैं, अब जब हम लोगों का मूड भांप रहे हैं तो उसके बाद क्या स्थितियां निकल कर आ रही हैं, ये आपके सामने अब वोटिंग परसेंटेज की स्थितियां 2024 में हुआ, ऐसे ललित ने बताया 66.87% ये वोटर्स टर्नआउट रहा। 19 में 71.2% वोटर्स निकले थे, 19 के मुकाबले 24 में कम मतदान हुआ, तो उससे बीजेपी भी परेशान दिखी और कांग्रेस भी। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए 2024 में 72.17%, 72% से ज्यादा। 2019 में आंकड़ा 71% था। और जब हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़िया वोटर को बाहर लाने की जरूरत नहीं होती, बहुत बेहतरीन तरीके से वो निकलता है और ये इस बार नजर भी आ रहा है। और हमने लंबी लंबी कतारें देखी, पैर में चप्पल नहीं थी लेकिन मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सजगता थी। राजस्थान का आंकड़ा है 2024 में 58.39%, 2019 में 66.34%, 19 में परसेंटेज था, 24 में गिरावट दर्ज की गई। और इसके कई वजह हैं जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, क्यों ऐसा स्थितियां हुई। हरियाणा में क्या स्थितियां थी?